नमस्कार, आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने बात करी थी मेष लग्न की कुंडली की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और मेष लग्न की कुंडली में सारे ग्रहों का अलग-अलग हाउसेस में क्या असर होता है, इस पे जब हम बात करते हैं तो हम ऑलरेडी सूर्यदेव और चंद्रदेव की बात कर चुके हैं कि अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो उसमें इन 12 भावों में जहाँ पर भी सूर्यदेव या चंद्रदेव बैठे हैं तो वहाँ पर बैठ के वो कैसा फल देंगे। अब हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली में मंगल का क्या असर होता है। तो देखिए, मंगल मेष लग्न की कुंडली, मेष लग्न से समझ गए होंगे कि अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर एक अंक लिखा है यानी कि आपकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की है। अब यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में मंगल किसी भी भाव में हो सकते हैं, इन 12 भाव में से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ही घर में, यानी कि इस घर में अगर जहाँ पे रेड कलर है इसी घर में अगर मंगल बैठते हैं तो वो क्या प्रभाव देते हैं। अब जब लग्न में मंगल बैठेंगे, यहाँ पर बैठते हैं, तो सबसे पहली बात कि लग्न मेष लग्न की कुंडली में लग्न में अगर मंगल बैठे होते हैं तो पहली बात ये कि ऐसे लोग अपने घर के कुल दीपक होते हैं। अगर महिला है तो वो ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों में ही उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है, वो कहीं ना कहीं मदद करती हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या मायका पक्ष हो, उसकी बुद्धि से या जो उससे बन सकता है योगदान वो करती है। पुरुष है तो वो भी समझदार माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए जो लग्न को खराब करे। अदरवाइज यहाँ पे जो लग्न में जो बैठते हैं उनको कुल दीपक बोलते हैं, अगर मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही मंगल है तो, बशर्ते कोई दूसरा ग्रह दूषित नहीं कर रहा हो इस हाउस को। दूसरी बात कि मेष लग्न की कुंडली में यदि लग्न में मंगल बैठे होते हैं तो ऐसे लोग दिखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, हष्ट पुष्ट लगते हैं, लेकिन उनको कुछ न कुछ शारीरिक तकलीफ़ें, कोई तबीयत या रोग वगैरह सताते रहते हैं। पूरा जीवन भर कुछ ना कुछ उनको अप्स एंड डाउन्स बीमारी को लेकर होते हैं, तबीयत उनकी खराब बनी रहती है। हालांकि ऐसे लोगों की उम्र काफ़ी लंबी होती है अगर उनका वो हाउस जो है, 8th हाउस यदि उनका दूषित नहीं है तो ऐसे लोगों की एज लंबी मानी गई है, उनकी आयु लंबी होती है। दूसरी बात, ये जो मेष लग्न की कुंडली में यदि लग्न में मंगल बैठा होता है तो ऐसे लोगों को माता का सुख थोड़ा सा मिलता है, पर कम मिलता है। कभी किसी स्थिति में नहीं भी मिल सकता है, और अगर मिलता भी है तो कम मिलता है। कम इन द सेंस ही माता का सुख आपको पूरा मिल रहा है, या तो माता को आपसे चिंता है या आपको उनको देखकर आपको उनकी चिंता हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट जुड़ा होता है माता से संबंधित। हो सकता है आपकी माता संघर्ष करती हो और आप उनको जब देखते हैं तो आपको वो देख के कष्ट होता हो, वो परेशान हो या वो आपसे परेशान हो। किसी भी तरीके से माता से संबंधित जब बात आती है तो कुछ न कुछ आपको टेंशन रहता है। ऐसे लोगों को भूमि भवन वाहन का सुख होता है, पर परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में भी। अब अगर आप पार्टनर की बात करें तो पार्टनर से भी आपके और आपके पार्टनर के विचार वो मिलते नहीं हैं एक दूसरे से। अधिकतर यही होता है कि थोड़े बहुत अनबन आपकी होती है। आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी व्यवसाय तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती उन चीज़ों से। तो इस तरीके से यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और मंगल जो है वो लग्न में ही बैठे हैं तो ये मंगल फल देते हैं। अब यदि हम बात करें कि मंगल द्वितीय स्थान पर, यानी कि इस हाउस में जिसमें मैंने रेड कलर फिल किया है, मंगल यहाँ बैठे हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो मंगल कैसा असर देंगे। देखिए, यहाँ पर बैठकर जो मंगल, ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय स्थान में मंगल होते हैं, तो ऐसे जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। उनके पास पैसा जनरली टिकता नहीं है। वो बहुत कोशिश करते हैं सेव करने की, पर उनकी सेविंग जनरली नहीं होती है। उसके अलावा ऐसे लोगों की आयु काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट उनको थोड़ा बहुत होता है। दूसरा, जब वो पढ़ाई यानी विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि विद्या और संतान के क्षेत्र की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत कष्ट वहाँ पर भी दिखाई देता है। मतलब मिलता है सारा सुख, लेकिन कष्ट आपको कहीं ना कहीं, चाहे आपकी शिक्षा ग्रहण करने में मिला हो या दूसरी चीज़ें। अब ये बात अलग है कि ये इस हाउस यानी कि जो संतान का क्षेत्र है, बुद्धि विद्या का क्षेत्र है, वो किसी दूसरे अच्छे ग्रह से दृष्ट है, तो मंगल की जो प्रभाव है उसको थोड़ा कम कर सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत आपको संघर्ष इन क्षेत्रों में करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी स्थिति में आयु काफ़ी अच्छी रहेगी और कुछ पुरातात्विक लाभ भी आपको हो सकते हैं, या तो पूर्वजों की कोई संपत्ति, कोई पुरानी चीज़ें, या कोई ऐसी ज्ञान आप अर्जित कर लें, कोई हमारा एंशियंट ज्ञान जो पुराना पुरातत्व ज्ञान होता है जो आपको काफ़ी लाभप्रद हो। तो यहाँ पर बैठ के मंगल इस तरीके का जो है असर आपके जीवन पर छोड़ते हैं। अब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं। यदि मंगल थर्ड हाउस में बैठे हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में
आप पराक्रमी रहते हैं, आप हिम्मती रहते हैं, मेहनत करने से आप नहीं चूकते, बशर्ते कोई दूसरे ग्रह से ये अगर घर प्रभावित ना हो तो ये सारी चीज़ें 100% लागू होती हैं। दूसरी बात ये कि आपको कहीं ना कहीं अपने ब्रदर सिस्टर से, सिबलिंग से, भाई बहन से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियाँ बनी रहती है, या तो उनका सुख नहीं मिलता या उनसे अनबन रहती है, इस तरीके से चीज़ें आपके हो सकती हैं। दूसरा ये कि इस तरीके के जो जातक होते हैं उनका सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उनकी हमेशा शत्रुओं के ऊपर विजय उनको मिलती है। देखिए, शत्रु होते हैं लेकिन आप शत्रुओं से निपटने में सक्षम होते हैं। आपके शत्रु आपके आगे नहीं टिकते, आप हमेशा उन पर हावी रहते हैं और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम हैं। उसके अलावा जो एक और बहुत अच्छी चीज़ वो ये है कि आपके जो पिता से आपके जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे, आपको पिता से लाभ होगा, और साथ में राज्य सरकार से संबंधित या राज्य से संबंधित आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। राज्य सरकार से संबंधित अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो भी आपको सरकारी लाभ मिल सकता है। केंद्र नहीं, मैं राज्य सरकार की बात कर रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके की आपको वो मिल सकता है। तो यदि आप कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में यदि आपका कर्म क्षेत्र जो वाला जो घर है वो किसी तरीके से दूषित नहीं है तो ऐसे जातकों को राज्य सरकार से संबंधित जो नौकरियां हैं वो भी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। आप सलाहकार बन सकते हैं राज्य सरकार से संबंधित कुछ काम में, या आपका ऐसे बड़े पद के जो लोग हैं उनसे आपका मिलना जुलना हो सकता है। अगर आप प्राइवेट नौकरी में भी होते हैं तो आपका जो है आपके बॉसेस वगैरह से अच्छा आपका तालमेल रहता है, बशर्ते ये हाउस जो है, जो आपका कर्म क्षेत्र का हाउस है, वो किसी तरीके से दूषित ना हो किसी ग्रह से। तो ये जो है मेष लग्न की कुंडली में 3rd हाउस में जो मंगल होते हैं वो अच्छे माने गए हैं। अब हम 4th हाउस की बात करते हैं। यदि मंगल 4th हाउस में बैठे होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। देखिए, मंगल अपनी नीच राशि में बैठते हैं। ये माँ का घर है, सुख का घर होता है, बेसिकली ओवरऑल सुख का घर। अब ऐसी स्थिति में जब मंगल यहाँ पर आकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको माता से संबंधित सुखों की कमी होती है, कुछ टेंशन्स होते हैं। उसके अलावा आप जो भूमि भवन है ना, गाड़ी है, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आपको बनी रहती है। उसके अलावा इस स्थान पे यदि मंगल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो पार्टनर है, यानी कि आपकी, अगर आप पुरुष हैं तो महिला से, महिला हैं तो पुरुष से, आपकी पत्नी जो है उनसे आपके जो है वो कहीं ना कहीं कलह बनी रहती है, आपकी उनसे बनती कम है। इस तरीके की स्थिति अभी पैदा होती है। आप अगर बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें उठाना पड़ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी होती है, यदि आपके ये 4th हाउस में मंगल बैठे होते हैं तो आपको पिता से लाभ मिलता है। पिता की इसके जो संपत्ति है वो लाभ आपको मिल सकता है, बशर्ते आपके पिता का घर कहीं न किसी भी तरीके से दूषित ना हो, और उसके साथ में आपको राज्य सरकार से संबंधित लाभ भी मिल सकता है। आप अगर राज्य सरकार से संबंधित कोई नौकरी की या जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको मिल सकती है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में एक चीज़ जो, एक तो मैंने बताया ओवरऑल सुख में आपको संघर्ष होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीवन में। दूसरा ये कि आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत करते हैं पर आपको उसका फल उतना नहीं मिल पाता जितना आप चाहते हैं, है ना। तो जैसे अब आप नौकरी कर रहे हैं, आपको भले सरकारी नौकरी मिल गई हो या प्राइवेट नौकरी में भी हैं, आपके सब बॉस से अच्छा है, सब है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, धन की आपको कमी महसूस होगी। आपको लगेगा कि मैंने मेहनत कर रहा हूँ, मैं जॉब वॉब सब ठीक है, लेकिन जो लाभ मैंने एक्सपेक्ट किया था वो लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति भी अगर 4th हाउस में मंगल बैठे होते हैं, जहाँ पे रेड कलर फिल है, यहाँ पर अगर मंगल बैठे होते हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो ये स्थिति मंगल जो है वो पैदा करते हैं। अब 5th हाउस की अगर हम बात करें, 5th हाउस में यदि आपके मंगल होते हैं तो कैसा होता है। देखिए, 5th हाउस में यदि आपके मंगल आते हैं तो क्योंकि मंगल जो है वो अपने मित्र की राशि में बैठे होते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए, विद्या बुद्धि और संतान के सुख तो आपको मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां आपको झेलना पड़ सकती हैं, क्योंकि जो मंगल है वो सौम्य ग्रह में नहीं आता है, तो वो उस स्थान में कहीं ना कहीं ये परेशानियां आपको खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर
आप ये देखें कि मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी आयु से संबंधित अगर प्रश्न है तो आप दीर्घायु होते हैं, है ना। आपको पुरानी चीज़ों का, पुरानी विद्याओं का, एंशियंट जो एनर्जीज जो सॉरी विद्याएं होती हैं उनका आपको लाभ मिलता है। पुराने जो आपके बुज़ुर्गों का या एंशियंट संपत्ति कुछ होती है वो आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि आपको पैसा जो है, जो लाभ है वो आपको होता रहेगा। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन सबको आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कमी आएगी। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए ज़रूरत पूर्ति पैसा आपके लिए ज़रूर होगा। खर्चालू प्रवृत्ति के होंगे, आपका पैसा खर्च बहुत होगा। ऐसी स्थिति में अगर आप मंगल आपका मेष लग्न में 5th हाउस में होता है तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपको लाभ होगा। या आप जैसे फॉर एग्जांपल घर से बाहर नहीं जाते हैं नौकरी करने के लिए, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बाहरी क्षेत्रों से भी लाभ हो सकता है। बाहरी क्षेत्रों से कैसे लाभ होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपके क्लाइंट आपके जन्मभूमि जो है वहाँ की जगह बाहर से आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलें या बाहर से आपको लाभ ज़्यादा मिले। तो इस तरीके से बाहरी क्षेत्रों से अगर आपका संबंध ज़्यादा रहेगा तो आपको उससे लाभ होगा। खर्च भी होंगे, आपके खर्चे बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको लाभ भी मिलेगा। अब यदि हम 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस में मंगल कैसे होते हैं? 6th हाउस में बैठे मंगल आपको स्वाभिमानी बनाएंगे, आप प्रभावशील होंगे, साथ ही साथ आप अपने जो शत्रुओं हैं उन पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु आपसे डरे रहेंगे। आप हमेशा किसी न किसी, देखिए शत्रु आएंगे, ऐसा नहीं शत्रु नहीं आएंगे, लेकिन आप अपना प्रभाव उन पर बनाकर रहेंगे। आप साहसी रहेंगे, निडर रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा ऐसी स्थिति में, है ना। ये है कि कहीं ना कहीं इतना सब होने के बाद भी आपको भाग्य से थोड़ी शिकायत रहेगी। आप बोलेंगे कि अरे मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं काम तो बहुत अच्छा करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आप ऐसा बोलेंगे कि आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपका इस स्थान में जो मंगल है वो ठीक माने गए हैं। ऐसी स्थिति में आप खर्चा ज़्यादा करेंगे और आपको जो लाभ होगा वो बाहरी क्षेत्रों से होगा, जन्मभूमि से बाहर। नौकरी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, भले अपनी ही भूमि जन्मभूमि पर हैं पर बाहर से आपको बिजनेस मिलेगा, है ना। इस तरीके से जो है वो आपके जीवन का पर इन चीज़ों का प्रभाव बनेगा। आपका सेहत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस जगह पर अगर मंगल बैठते हैं 6th हाउस में मेष लग्न की कुंडली में तो वो अच्छे माने जाते हैं। अब यदि हम बात करें 7th हाउस में, यानी कि मेष लग्न की कुंडली में 7वें घर में यदि मंगल होते हैं, है ना, तो क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है? अब देखिए ऐसी स्थिति में क्योंकि तुला राशि में मंगल बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अनबन रहती है, करवाते हैं। आप बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं होती है, आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है बिजनेस में भी, है ना। इसके अलावा मंगल की जो, जैसे अब मंगल यहाँ पर बैठते हैं तो उनकी जो अगर हम दृष्टि देखें तो मंगल आपको आपके पिता से लाभ करवाते हैं, राज्य से संबंधित लाभ मिलते हैं, राज्य सरकारी नौकरी मिल सकती है या किसी भी तरीके से कोई टेंडर का काम आप राज्य सरकार से लेते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इस तरीके से राज्य में सरकार से आपको लाभ मिलता है। आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है ना। आप यशस्वी कहे जाते हैं, आप लोग यश की प्राप्ति होती है, आप प्रभावी रहते हैं जब लोगों से बात करते हैं। उसके साथ में ये यहाँ पर जो मंगल होते हैं वो एक चीज़ जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है वो ये होती है कि धन और कुटुंब का जो क्षेत्र होता है ना, उसमें आप जो है धन को वृद्धि करने के लिए या कुटुंब अपना बढ़ाने के लिए प्रयत्न बहुत करते हैं, सफलता भी मिलती है, लेकिन वैसी नहीं मिलती जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आप चाहते हैं। तो इस तरीके से मंगल 7th हाउस में जो है वो प्रभाव अपना देते हैं। अब मंगल यदि 8th हाउस में यानी कि अपनी खुद की राशि वृश्चिक में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वो स्वक्षेत्री होकर बैठते हैं। तो यहाँ पर बैठ के वो आपकी आयु में वृद्धि करते हैं और आपको पुरातत्व लाभ देते हैं, जैसे कि पुराना धन मिलना या पुरानी किसी विद्या से आपको लाभ होना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस में बैठे हैं तो अब आपकी अर्निंग को लेकर अगर हम बात करें तो उसमें आपको कई बार अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। संघर्ष करना पड़ता है, अर्निंग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती है। अब इसके अलावा यदि आप कुटुंब की बात करें या धन संचय की बात करें तो वो उसमें भी आपको असंतोष रहना पड़ता है। एज एक्सपेक्टेड आप कितनी ही मेहनत करें आपको वो नहीं प्राप्त होता जो आप चाहते हैं।
अब दूसरी बात ये कि इधर पर जो मंगल बैठते हैं, तो ये जो अपनी सातवीं दृष्टि से जब ये थर्ड हाउस को देखते हैं तो वो पराक्रम का घर होता है, और ऐसे लोगों का पराक्रम बहुत होता है ना। यानी कि आप मेहनती बहुत होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप मेहनत करते हैं पर आपको एज एक्सपेक्टेड जो है वो मिल नहीं पाती है जो आप चाहते हैं। पैसा सेव करना या कुटुंब में वृद्धि करना, कहीं ना कहीं जो कलह टाइप बनी रहती है, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते। इसके साथ ही ऐसे लोगों को अपने भाई बहनों के सुख में कमी देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं। तो यदि अब हम नाइन्थ हाउस की बात करें कि नाइन्थ हाउस में मंगल का फल कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पर जब मंगल बैठे हैं तो भाग्य अच्छा माना जाता है ऐसे लोगों का, लेकिन कई बार कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं। देखिए ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि कभी आपका जैसे टाइम जो गोचर के अनुसार एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, आपका लक के कारण आपको ये चीज़ मिल गई, बट कभी कभार असंतोषी भी होती है ऐसी स्थिति में, है ना, क्योंकि आपके मंगल जो हैं वो अष्टम के मंगल हैं, है ना। 8th हाउस में अगर मंगल की राशि है तो वो कहीं ना कहीं लाभ तो देती है, पर उसी क्षेत्र की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ में हमको प्रॉब्लम भी दे देती है ना। अब दूसरा बात ये है कि ऐसी स्थिति में आप खर्चा भी करते हैं, है ना। बाहरी क्षेत्रों से आपको लाभ होता है, व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है बाहर के क्लाइंट आपके ज़्यादा आपको प्रॉफिट दें, या आप घर से बाहर जाके नौकरी करते हैं उससे आपको प्रॉफिट होता है ना। इसके अलावा पराक्रम की अगर हम बात करें तो आप मेहनती होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाई बहन के सुख में आपको कमी आएगी। अब कैसे कमी आ सकती है? हो सकता है आप बाहर रहते हो तो आप अपने भाई बहन से दूर हों, या आपके भाई बहन ना हो, या आपकी उनसे अनबन होती हो, तो इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं। इसके साथ ही माता के सुख, भूमि भवन के सुख में भी आपको कमी हो सकती है। माता के सुख में कमी या तो उनसे संबंधित कोई चिंता आपको होती हो, या उनसे बनती नहीं हो, या आप उनसे दूर रहते हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियाँ इस तरह जब मंगल 9th हाउस में होता है मेष लग्न के तो बनती हैं। अब देखिए 10th हाउस की अगर हम बात करें कि मंगल 10th हाउस में अगर बैठते हैं मेष लग्न की कुंडली में तो वो कैसा प्रभाव देते हैं। अब इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं आपके अपने पिता से बनती नहीं है, या तो पिता से दूरी होती है या उनके साथ वैमनस्यता होती है। साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होता है, राज्य संबंधित लाभ भी आपको होता है, जैसे कि राज्य सरकार से संबंधित कोई आपका एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका हो सकता है उसमें, है ना, राज्य सरकार से कोई टेंडर मिल सकता है आपको। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं वो आपका अच्छा हो सकता है। पिता से थोड़ी बहुत अनबन आपकी रह सकती है। अब देखिए ऐसे लोग स्वाभिमानी तो होते हैं, साथ ही साथ उनको मतलब बड़े प्रभाव रहता है उनके अंदर, जब वो बात करते हैं तो बहुत प्रभावी रहते हैं ऐसे लोग, है ना। और दिखने में भी ठीक रहते हैं, शरीर उनका अच्छा दिखता है। हालांकि ऐसी स्थिति में ये होता है कि माता भूमि भवन के सुख में थोड़ी कमी बनी रहती है, या तो आप माता से दूर रहते हैं, है ना। भूमि भवन में भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में, माता के सुख में कमी आती है ऐसी स्थिति में, है ना। अब अगर आप विद्या बुद्धि के क्षेत्र में देखें तो वो आपके लिए अच्छा होता है ना। आपको विद्या के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हैं, आपका दिमाग अच्छा होता है, बुद्धिमान माने गए हैं, और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होता है। तो 10th हाउस में मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल होते हैं तो ये सारे प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव होता है, लेकिन अगर से अभी हम यहाँ पे सिर्फ मंगल की बात करें, अब हम बात करते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में जब मंगल 11th हाउस में होते हैं तो आपको बहुत सारी जगह से लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोग कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे साधन आय के बना लेते हैं, है ना। बहुत सारे साधन होते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देखिए आमदनी तो आपको होगी, लेकिन फिर भी जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र से आपको कहीं ना कहीं संघर्ष भी देखने को मिल सकता है खुद में। चाहे आप नौकरी से पैसा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको संघर्ष और मेहनत बहुत करना पड़ेगी, है ना। चिंताएं हो सकती हैं, धन अर्जित नहीं कर पाएंगे आप, पैसा सेव नहीं होगा। कुटुंब के क्षेत्र में देखें तो कहीं ना कहीं आपको असंतोष वहाँ पे भी रह सकता है ना। इसके अलावा संतान से आपको टेंशन बना रह सकता है
पर शत्रु पक्ष में जो है वो आप बहुत प्रभावशाली रहते हैं, साहसी रहते हैं और शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होते हैं। अब यदि मंगल आपके 12th हाउस में होते हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो कैसे होते हैं? देखिए, मंगल यदि आपके 12th हाउस में हुए, यानी कि गुरु की राशि बैठी हुई है, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं भारी क्षेत्रों से लाभ करवाएगा। हो सकता है आपका जो जॉब है वो घूमने वाला हो, या आप घर से बाहर जाके जॉब करते हो, या बिजनेस अगर जन्म क्षेत्र पे कर रहे हो तो आपको बाहरी क्लाइंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। हालांकि आपके खर्च भी, आप जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा आप खर्च करेंगे, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं असंतोष होता है। भाई बहनों की सुख में कमी होती है, या तो उनसे अनबनी रहती है या आप उनसे दूर रहते हैं, जैसे कि आप जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि आपकी पार्टनर है, जैसे लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, तो उनके साथ आपका थोड़ा सा अनबन रहती है, थोड़ा जिसको बोलते हैं कलह हो सकती है, थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख प्राप्त नहीं होगा, पर आजकल वैचारिक मतभेद होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पार्टनर है उनके साथ आपके हो सकते हैं। व्यवसाय का अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर शत्रुओं की बात करें तो शत्रुओं पर आप हमेशा जो है वो विजय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अगर मेष लग्न की कुंडली में मंगल बैठे होते हैं 12th हाउस में, तो इस प्रकार का आपके जीवन पर असर करते हैं। अब ये तो हमने बात करी मंगल की। इसके अलावा अगर आप कुंडली से संबंधित कोई विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके चार्जेस पूछ सकते हैं। चार्जेस लगते हैं, और सारी अलग अलग जो है फुल एनालिसिस कुंडली भी हमारे यहाँ होती है। उसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, या बच्चों से संबंधित, या हेल्थ से संबंधित, या जॉब से संबंधित कोई परेशानी, तो वो क्यों हो रही है और उसके क्या आप उपाय कर सकते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को आप कम कर पाएँ। क्योंकि देखिए, ये हमारे कर्मों से ही हमारे जीवन के ग्रह नक्षत्र आते हैं इस जन्म में। तो अब अपने कर्मों को तो पे ऑफ हमको करना पड़ता है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनसे हम उनके प्रभावों को कम करके अपने जीवन को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिख रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करें। हमसे आप चार्जेस पूछ सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम दूसरे वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।